भले ही बहुत सारे देश इसे सीरियस ना लें, वो ऑल्टरनेटिव मार्केट्स ढूंढ रहे हों या डॉलर छोड़कर किसी और चीज़ पर शिफ्ट होना चाहते हों, या ये भी संभव है कि वर्ल्ड बैंक पर ना जाकर कुछ और नया ऑल्टरनेटिव ऑप्शन बनाना चाहते हों, वो ठीक है। लेकिन कुछ देश हैं जिनको इसे सीरियस लेना पड़ेगा। उनमें से है जापान, क्योंकि जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सुरक्षा की दृष्टि से भी अमेरिका पर बहुत निर्भर रहा है, और अब उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार हो रहा है जैसे दुश्मन के साथ हो रहा है। इनफैक्ट अभी जो चीफ नेगोशिएटर थे जापान के, अकाजावा, उन्होंने वॉशिंगटन दौरा रद्द कर दिया, क्योंकि अमेरिका जो है वो जापान पर दबाव बना रहा है कि हमारे किसानों का चावल खरीदिए आप, जो जापान नहीं कर सकता है, क्योंकि हम इस तरफ जो मुल्क हैं सब चावल उगाते हैं, हमें नहीं खरीदने की आवश्यकता है। तो अब क्या अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी की सीमाएं दिखने लगी हैं? क्योंकि आप ये काम उन देशों के साथ करते तो ठीक था जिन्हें आप एडवर्सरी आप कह रहे मान रहे हो, इंडिया जैसे हों जो थोड़ा न्यूट्रल चल रहे हों, लेकिन जापान जो 70-75 साल में पिछले अपनी फॉरेन पॉलिसी की कल्पना ही नहीं कर सकता बिना अमेरिका के, तो क्या ये अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का एक लिमिटेशन दिखा रहा है? देखिए अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी तो हर राष्ट्रपति का रहा है, मगर अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी जो है वो ऑन द ग्राउंड ऑन इच एंड पार्टिकुलर रिलेशनशिप में जिस तरह का एक अभी रवैया दिखाई दे रहा है वो काफ़ी हद तक डिफरेंट है पहले से। नॉट ओनली जापान, आप किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ को उठा लीजिए, EU को उठा लीजिए। अभी मैं एशिया की बात कर रहा हूँ। हाँ, एशिया में तो जापान, अब फिलीपींस पे जा सकते हैं। हाँ। मगर हम जापान पे अगर जाए तो ये भी विद अ लिटिल बिट ऑफ क्वेश्चन आई एम सेइंग कि जापान और US का हिस्ट्री जो है वो उसमें भी काफ़ी अलग टाइप का स्टोरी है, इन द सेंस कि वो एलाइज तो रहे हैं, मगर आप 80s में अगर आप देखा जाए तो जापान वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू ओवरटेक US एज द बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। और आप उस दौरान आप US स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के चैटर डिबेट्स को देखें तो जापान वाज ऑलमोस्ट बिकमिंग द एनिमी, राइट। तो ये एक वर्ल्ड पावर, ग्लोबल पावर जो न्यूमरो उनो पोजीशन में रहना चाहते हैं, उसके अगल बगल कोई भी आएगा उसका रवैया ऐसा ही होता है। तो जापान के खिलाफ भी ये हुआ है। जापान, आपने चावल की बात की है, प्रोडक्ट्स की बात की है, आप 80s के डिबेट में जाके देखो तो जापान और US का जो नेगोशिएशन होता था तो उन्हीं प्रोडक्ट्स के मामलों में भी होता था, राइट। तो इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, मगर यस द लेवल, द रैपिडिटी वो काफ़ी अलग है। एक सिक्योरिटी गारंटीज़ की हम बात करते हैं, ताइवान की हम बात करें, जापान की हम बात करें, तो राष्ट्रपति ट्रम्प जो है वो काफ़ी हद तक सिक्योरिटी के मामलों को भी वो इकोनॉमिक लेंस से देखते हैं। वो काफ़ी, उसने एक बार बोला भी था ये ऑन रिकॉर्ड कि ताइवान को लेके उन्होंने बोला था कि आप जब प्रीमियम भरेंगे तभी इंश्योरेंस आपको मिलेगा। तो इस तरह से बोला था। मे बी आई एम नॉट यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स, बट नहीं, वो साउथ कोरिया का मामले भी कर चुके हैं। तो फर्स्ट टर्म में भी करने लगे थे। तो जो एक अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का जो लेवल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो आपके दोस्त रहे हैं, जो आपके एलाइज रहे हैं, या आपके पार्टनर्स भी जो उभर रहे हैं उनके खिलाफ ही चले जाए। तो ये एक सोचने वाली बात है कि क्या ये ट्रम्प का जो 3 साल या 3.5 साल का जो कार्यकाल है उसके बाद ये सुधरने लग जाएगा, या बीच में कांग्रेशनल इलेक्शंस भी होने वाले हैं। अगर डेमोक्रेटिक पार्टी कांग्रेस में अपना दबदबा बना देती है तो क्या वो कंट्रोल पर कर पाएगा ट्रम्प को? ये मतलब दिस आर क्वेश्चंस। ऊपर से ये है कि बहुत लोग बोलते हैं कि ट्रम्प का 8 साल का जो कार्यकाल है, बीच में बाइडेन साहब आए, मगर 8 साल का जो कार्यकाल है, इन्होंने अमेरिकाज एंगेजमेंट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और अमेरिकन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का जो एक मतलब लैंडस्केप है इतना बदल दिया है कि देयर विल बी ट्रम्पिज्म बियॉन्ड ट्रम्प। तो वो ट्रम्पिज्म बियॉन्ड ट्रम्प जो है उसका शक्ल कैसा होगा, उसके परिणाम क्या होंगे, एंड हाउ शुड अदर कंट्रीज गेट प्रिपेयर्ड टू डील विद ट्रम्पिज्म बियॉन्ड ट्रम्प। एंड दिस आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ईच एंड एवरी कंट्री। और इससे मुझे ये भी लग रहा है कि कई बार जैसे इंसानी रिश्तों में भी होता है कि 2 दोस्त होते हैं या जो 2 पार्टनर हैं, एक अगर बहुत दिनों तक ज़्यादा नखरे दिखाए तो फिर ऑप्शन ढूंढ लेता है पहले वाला।
तो अगर ये नखरे ज़्यादा चले और 3 साल में कहीं ऑप्शन ढूंढ लिए गए, तो फिर कोई भी राष्ट्रपति बन जाए, डेमोक्रेटिक पार्टी क्यों ना आ जाए और कितनी उदारवादी क्यों ना हो जाए, अगर ऑप्शन बन गए कोई और, तो फिर क्यों कोई अमेरिका की तरफ जाना चाहेगा। और अभी जो क्रेडिबिलिटी घटी है अमेरिका की बहुत सारे मामलों में, कि ना तो ये जब जंग होगी तो आएंगे लड़ने हमारे साथ, ना हम आर्थिक संकट में फंसेंगे तो ही आने वाले हैं, ऊपर से टैरिफ और लगा रहे हैं, नौकरियां भी खींच रहे हैं हमारी घरेलू पॉलिटिक्स की कोई चिंता नहीं करते हैं। तो अमेरिका का एज ए नेशन जो ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ा है अपने पार्टनर्स के साथ, तो फिर अब लोग पार्टनर ढूंढने लगे ही हैं, और 3 साल बहुत होता है पार्टनर्स ढूंढने के लिए।